पिछले भाग में आपने जाना कि वर्सॉय की अपमानजनक संधि ने जर्मन समाज में कितनी गहरी चोट की और कैसे एक जवान अडोल्फ हिटलर के मन में नफरत और बदले की भावना पनपने लगी। अब हम जानेंगे कि कैसे वही जवान एक दिन जर्मनी की सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंच गया। साल था 1919। हिटलर जर्मनी लौट चुका था। युद्ध में मिली हार और देश की दुर्दशा ने उसे विचलित कर दिया था। इसी समय उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम की एक छोटी सी पार्टी ज्वाइन करी। धीरे धीरे वह इस पार्टी का सबसे लोकप्रिय वक्ता बन गया। 1920 में इस पार्टी का नाम बदलकर रखा गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे हम नाजी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। हिटलर ने अपने भाषणों में एक बात बार बार कही कि जर्मनी को तबाह करने के पीछे यहूदी, कम्युनिस्ट और वर्सॉय संधि है। वह कहता था, हमें फिर से जर्मनी को महान बनाना है। उसकी बातें आम जनता के गुस्से और भावना को छू जाती थी। बेरोजगारी, महंगाई और अपमान से तंग लोग अब हिटलर में उम्मीद और बदले की शक्ति देखने लगे। 1923 में हिटलर ने सरकार को जबरन हटाने की कोशिश की, जिसे बियर हॉल पश कहा जाता था, लेकिन वह असफल रहा और हिटलर को जेल जाना पड़ा। जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी आत्मकथा लिखी, माइन कैम्फ, जिसमें उसने अपने नस्लवादी विचारों, तानाशाही व्यवस्था और एक शक्तिशाली जर्मनी का सपना पेश किया। जेल से रिहा होने के बाद हिटलर ने अपने काम का तरीका बदला। अब वह कानून के रास्ते से सत्ता तक पहुंचना चाहता था। धीरे धीरे नाजी पार्टी ने चुनावों में हिस्सा लेना शुरू किया और 1932 तक यह पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और फिर 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया, यानी प्रधानमंत्री जैसा पद। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे हिटलर ने भाषणों, प्रचार और गुस्से की आग में जलते हुए लोगों को एकजुट करके राजसत्ता हासिल की। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। अगले भाग में जानेंगे कि कैसे हिटलर ने सत्ता मिलते ही लोकतंत्र को खत्म कर दिया, डर और नफरत का शासन शुरू किया और बनाया नाजी जर्मनी। सीरीज के अगले भाग के लिए जुड़े रहिए एडिफिकेशन स्पीकर के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।